अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मैर अपने YouTube चैनल सफ़ान इन्फोटेक के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साइट टू साइट VPN IP6 साइट टू साइट VPN के बारे में पढ़ेंगे। उसकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरह होती है और वो किस जगह यूज़ होता है, और जो है इसमें बेसिक कितने पार्ट्स हैं, यानी कितने स्टेप्स में इसको किया जाता है, उसके बारे में सीखेंगे। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं इस तरह वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँ। तो दोस्तों चलें, टाइम नहीं ज़ाया करते मज़ीद और चलते हैं कि किस तरह हम साइट टू साइट VPN और IP6 किस तरह उसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा फिगर समझ लेते हैं कि फिगर में बेसिकली हम करेंगे क्या। ठीक है दोस्तों, इस फिगर में ये जो है, ये इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा HO है। ठीक है, ये हमारा HO ऑफिस है। अब दोस्तों आपने देखा होगा कि हर ऑफिस को जो है एक सर्विस प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट किया। एक इंटरनेट ISP होती है और एक होता है सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ये आपकी ISP है। ISP में इस तरह मुख्तलिफ जो है ना आपस में राउटर्स कनेक्टेड होते हैं। ये मैंने बिल्कुल लाइन में किया, ज़रूरी नहीं है लाइन में हो, इस शेप में भी आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं। यहाँ पे भी राउटर हो, यहाँ पे भी राउटर हो, यहाँ पे भी राउटर हो, यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो। ठीक है, ये राउटर आपस में इस तरह कनेक्टेड होते हैं। ये ISP होती है बेसिकली। ठीक है, वो ISP से हमने इस तरह आपस में ISP कनेक्टेड होती है, और ISP से हमने एक कनेक्शन लिया हुआ होता है और उनसे एक हमने पब्लिक IP ली होती है, और उस पब्लिक IP के थ्रू हमने ऑफिस को आपस में अपने ऑफिस को आपस में कनेक्ट किया होता है। आपका एक मेन ऑफिस हो सकता है और उसके साथ आपकी बहुत सारी ब्रांचेस हो सकती हैं। जिस तरह आप बैंक की एक मिसाल ले लें, और ये भी हो सकता है कि आपके सिर्फ 2 ऑफिस हों, एक उसमें आपका हेड ऑफिस हो, एक ब्रांच ऑफिस हो, उसको आपस में कनेक्ट करना हो। जब हेड ऑफिस से मल्टीपल ब्रांचेस को कनेक्ट करना होता है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी डिफरेंट है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। उसको DMVPN कहते हैं। ठीक है, ये अभी हम सादा VPN कर रहे हैं जिसमें सिर्फ 2 साइट्स हैं, चाहे वो ब्रांचेस भी हो सकती हैं और एक हेड ऑफिस और एक ब्रांच भी हो सकती है। इसमें इस तरह होता है कि हम ISP से कनेक्शन ले लेते हैं। अब ये ब्रांच भी ISP के साथ कनेक्टेड होती है और ये साइड भी ISP के साथ कनेक्ट होती है। अब हमने इसके दरमियान एक VPN टनल बनानी है जो कि सिक्योर हो, और हमारा डेटा एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जाए और इस ISP में जितने भी राउटर्स या जितने भी यूज़र्स हैं उनको पता ही ना चले कि हमारा डेटा किस तरीके से जा रहा है। ये जो हम टनल बनाते हैं बेसिकली सिक्योर टनल होती है। इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, इसको कोई हैक नहीं कर सकता, हैकर इसमें दाखिल नहीं, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी होती है और इसमें प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में डेटा नहीं होता। GRE टनल में प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में होता है तो पता चलता है कसो कि क्या। इसमें प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में नहीं होता है, डेटा आपका इनक्रिप्टेड फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह जाता है। और दूसरी एक टनल होती है, इस टनल में इस तरह सिक्योरिटी है। ये एक टनल है, उसके अंदर फिर टनल होती है। तो इस फॉर्म में आपका डेटा साइट टू साइट VPN और IP6 में जाता है। ठीक है दोस्तों, इस डायग्राम में देख रहे हैं आप, ये HO हो गया और इसकी हमने एक 2 इसके साथ PC कनेक्ट कर लिए और ब्रांच के साथ भी सेम इसी तरह हमने कनेक्ट कर लिया। और फिर ये जो इनका जो एज राउटर्स होते हैं आपकी साइट के,
उन एज राउटर्स को जो होता है, आपने ISP से एक पब्लिक IP ली होती है। इस पब्लिक IP को हम इस पब्लिक IP के साथ इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, ठीक है। इस पब्लिक IP और इस पब्लिक IP जब आप कनेक्शन ले लेते हैं ना, और आप अपने एज राउटर्स को पब्लिक IP देते हैं, तो ये IP यहाँ से होके इसके साथ कनेक्टेड होती है। आप देखेंगे ये कनेक्ट होगी, लेकिन आपकी जो अंदर प्राइवेट्स IP होती हैं वो उस वक्त तक कम्युनिकेशन नहीं करती जब तक आप एक VPN कनेक्शन ना बना दें, ठीक है दोस्तों। तो पब्लिक IPs तो ये जो यहाँ तक होंगी ये तो आपस में कम्युनिकेट करेंगे। चेक करने का तरीक़ेकार यही है कि बोथ साइड पे आपकी जो पब्लिक IP हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें। उसके बाद आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे अपने एज राउटर्स की जो इंटरनल आपकी इंटरफेस होती है, दोनों साइडों पे हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और फिर उनको आपस में कनेक्ट करेंगे। तो चले आए दोस्तों, चलते हैं और प्रैक्टिकली सीखते हैं कि बेसिकली प्रैक्टिकली है किस तरह है। उसके लिए हम जाएंगे UNL या EVNG पे। EVNG का इंटरफेस इस तरह होता है। इसमें जब इसको ओपन करते हैं, ये आपका न्यू टैग इधर आप दे देंगे साइड टू साइड VPN और IPC बाय मैरिया सिंह। ठीक है, ये हम एक न्यू इवेंट से स्टार्ट कर लेंगे। इसमें हमें जितने राउटर्स चाहिए, जितने स्विचेस चाहिए, उसी हिसाब से हम हमें इसमें कम से कम 3 हम ISP के लिए ले लेंगे, 2 अपनी साइट्स के लिए। तो हम 5 राउटर्स ले लेंगे, राउटर की शेप देख लेंगे और इसको सेव कर देंगे ताकि ये ओके क्रिएट हो जाए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक साइट का हो गया और ये हमारी जो दूसरी साइट है उसका राउटर हो गया, और इसको हम ISP में शो करेंगे। डायग्राम में ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, तो आपने उसी तरह डायग्राम बनाना है। उसमें जो IPs यूज़ हुई है ज़रूरी नहीं है कि मैं वो यूज़ करूँ, जो जिस तरह बताने का मकसद तो बता दिया गया। दोस्तों, अगर इस चीज़ की समझ नहीं आ रही हो तो आप YouTube पे इसको चेक कर सकते हैं कि किस तरह EVNG इंस्टॉल किया जाता है। और ये बेसिकली आपकी VMware पे इंस्टॉल होता है, वर्चुअल मशीन पे। वर्चुअल मशीन में फिर इसका इमेज रखा जाता है EVNG का, और फिर उसमें जो राउटर्स वगैरह हैं ये इसके इमेजेस डाले जाते हैं। स्विचेस भी आपकी IOL सिस्को इसके हिसाब से होंगे। दो स्विच चाहिए होंगे। ये नीचे अगर इंटरफेस आपने ज़्यादा करनी हो, ठीक है, एक मेन मतलब ये है कि इथरनेट पोर्ट ग्रुप 4 इन ईच, 4 इंटरफेस होती हैं नीचे। 1 आप सेलेक्ट करेंगे तो 4 इंटरफेस होंगी, 2 करेंगे तो 8 हो जाएंगे। तो आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए इंटरफेस क्रिएट करनी।
हमें पीसी चाहिए, पीसी लिखेंगे पीसी वर्चुअल पीसी की इमेजेस हमें चाहिए फॉर एग्जांपल 4 पीसी। ठीक हो गया दोस्तों, ये 8 नंबर और 9 नंबर पीसी इनके साथ कर देंगे 10 और 11 इनके साथ। ये पहले आपने सारा सेट करना है, उसके बाद इनको स्टार्ट करना है। ये प्लेटफॉर्म भी, इसकी भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि किस तरह VMware इंस्टॉल किया जाता है और फिर उसमें UNL इंस्टॉल किया जाता है। और बाकी आप अगर YouTube पे चेक कर लें तो उधर भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो है हमारा ISP पोर्शन हो गया, ये हमारी एक साइट हो गई, ये हमारी दूसरी साइट हो गई। ठीक है, इसके दरमियान में हम जो है ना एक VPN टनल क्रिएट करेंगे। चलो दोस्तों, टेक्स्ट लिखने के लिए ये मैं दे दूंगा इस एरिया को 192.168.100। तो 1 दे देंगे IP। तो 2 दे देंगे। इसको कर देंगे 20.100। इसको कर देंगे 1। इसको कर देंगे 2। यहाँ से हम पब्लिक IP स्टार्ट कर देंगे, कर देंगे 50.1.1.1। इसको भी कर देंगे 16, कर देंगे बोल्ड सेफ। इसको कर देंगे 2।
इसको कर देंगे 51। देंगे 2। इसको कर देंगे 52.1। इसको कर देंगे 2। इसको कर देंगे 56.2। दोस्तों आईपी एड्रेस आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, जिस तरह देना चाहें। मैं जो आईपीस दे रहा हूँ अपनी तरतीब से दे रहा हूँ, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे मैंने 1 दे दिया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। ये 56 से स्टार्ट है, इस तरफ 50 है। ये जो है ये हमारी पब्लिक आईपी है और ये हमारी पब्लिक आईपी दूसरी साइड है। और ये सब हमारी आईएसपी है। ये ब्रांच होगी, ये हेड ऑफिस होगी। सारे नोड्स को स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करने के बाद फिर इसमें हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, आप दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि आगे इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की कॉन्फ़िगरेशन है इसकी।
एक एक पीसी हम ले लेंगे और बाकी राउटर्स भी लाइन से दे देंगे IP 192.168.10.1 255.255.255.0 डिफॉल्ट गेटवे 192.168.10.100 इसको भी दे देंगे IP 192.168.20.1 255 subnet marks 192.168.20.100 R1 R2 नो कर देंगे। देखिए राउटर सेम उसी तरह है जिस तरह हम फिजिकली करते हैं। जैसे ये राउटर आपका सॉरी जैसे आपका राउटर कनेक्ट होता है तो उस पर इसी तरह ये बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। आपके पास फिजिकली डिवाइस ना भी हो तो आप इस पर कॉन्फ़िगरेशन में सीख सकते हैं। और अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए तो आपको राउटर्स का पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से राउटर हैं। तो आपने उनको ये नहीं बताना कि मैंने सिमुलेशन में काम किया, वो कहें मैंने फ़िज़िकली काम किया हुआ है। इसमें बेसिकली क्या होती है, कंसोल से कनेक्ट करते हैं, इंटरफेस से कनेक्ट करते हैं। शुरू में जब भी आप कोई भी राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे पहले आप कंसोल के साथ उसको कनेक्ट करेंगे, उसको इनेबल करके उसको IP देकर आप इंटरफेस के थ्रू फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अभी मैं पहले राउटर पे आ जाऊँगा। अच्छा, थोड़ी अपनी आसानी के लिए इसका व्यू जो है ना थोड़ा बड़ा कर देते हैं कि आपको सही नज़र आए। अपीयरेंस में जाएंगे, फाउंट में जाएंगे, यहाँ से बोल्ड कर दें, यहाँ से 12 कर देंगे, थोड़ा विजिबल हो जाए। फर्क नहीं पड़ता क्या हो गया। अच्छा, फर्स्ट वाले पे करेंगे तो बाकियों पे भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया। अभी हम R1 पे आ जाते हैं। इसकी स्क्रीन थोड़ी सी छोटी है। पहले हम इस साइड से कॉन्फ़िगरेशन शुरू करते हैं। अच्छा, पहले राउटर पे हम आ जाते हैं R1 पे और इसे कॉन्फ़िगरेशन मोड में चले जाते हैं। इसको होस्ट नेम दे देते हैं HO। ठीक हो गया। अच्छा, इसको IP एड्रेस देना है इंटरफेस
E0/1 पे चले जाएंगे, इसको दे देंगे IP एड्रेस 192.168.10.100 255.255.255.0 नो शट, ये इनेबल हो जाएगी पोर्ट। इंटरफेस E0/0 इथरनेट पोर्ट है, इसको दे देंगे IP एड्रेस 50.1.1.1 255 नो शट। एक काम यहाँ पे कर लेंगे, PC को पिंग करके देख लेंगे 192.168.10.100 सॉरी, ठीक हो गया। यहाँ से तो है, पहले हम सारे राउटर्स को PC को IP दे देते हैं, फिर उसके बाद जो है हम आगे चलेंगे। अब R1 की इंटरफेस को तो हमने कर लिया, R2 की जो है हमारे पास इंटरफेस E0/0 इंटीग्रेशन टर्मिनल, इसको होस्ट नेम दे देंगे ISP, ठीक है। ISP का फर्स्ट राउटर हो गया, इंटरफेस E0/0, इसको दे देंगे IP एड्रेस 50.1.1.2 255.0.0.0 नो शट। वेट करेंगे, इंटरफेस E0/1 दे देंगे IP एड्रेस 51.1.1.1 नो शट, ठीक हो गया। इसकी भी दोनों इंटरफेस को हमने दे दिया IP। अब हम चले जाएंगे R3 पे, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल R3 इंटरफेस, R3 को भी हम होस्ट नेम दे देंगे ISP, ठीक हो गया। ISP का राउटर, इसकी इंटरफेस E0/0 IP एड्रेस 51.1.1.1 255.0.0.0 नो शट। इंटरफेस E0/1 IP एड्रेस 52.1.1.1 255.0.0.0 नो शट। 52.1 और 51 ओके हो गया। अब चले जाते हैं R4। होस्ट नेम इसको भी ISP दे देंगे, इसकी इंटरनेट इंटरफेस 0/0 पे चले जाएंगे, यहाँ पे IP एड्रेस दे देंगे 52.1.1.2 और इसी तरह इंटरफेस E0/1 पे चले जाएंगे और इधर IP एड्रेस हम दे देंगे 56.1.1.2। सबनेट मार्क्स दे देंगे 255।
सबनेट मार्क्स दे देंगे आगे 255.0.0.0 नो शट कर रहे हैं। अब हम आ जाएंगे R5 पे। R5 होस्ट नेम दे देंगे इसको BR ब्रांच, और इसकी इंटरफेस जो है E0/0 0/1 अब IP एड्रेस देंगे 0/0 पे पहले आ जाते हैं। इसको दे दें 56.1.1.1 255.0.0.0 नो शट। इसी तरह हम दूसरी पोर्ट इंटरफेस है E0/1, उसको IP एड्रेस दे देंगे। यहाँ पे हम प्राइवेट IP एड्रेस देंगे 192.168.20.1 सॉरी .100 255.255.255.0 नो शट। अच्छा दोस्तों, IP एड्रेस कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम पिंग करके देखेंगे अपने प्राइवेट नेटवर्क को कि वो अपना गेटवे को पिंग कर रहा है कि नहीं PC से। ये तो ओके है। इसी तरह आपकी लोकल कनेक्टिविटी ओके होनी चाहिए। अच्छा, हम थोड़ा सा डायग्राम से समझेंगे कि बेसिकली हमने कॉन्फ़िगरेशन किस करनी होगी। हेड ऑफिस वो ISP की तरफ से कॉन्फ़िगरेशन ओके होती है। आपकी पब्लिक IPs हेड ऑफिस टू ब्रांच होगी, वो आपस में पिंग करेगी ऑलरेडी। तो वो सिचुएशन हमने यहाँ पे बनानी है कि ISP की तरफ से ओके हो। फिर उसके बाद हम अपनी प्राइवेट जो IPs हैं जो हमारे साइड टू साइड हमने VPN कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। देखिए इस डायग्राम में, इस डायग्राम में देखें हेड ऑफिस साइड पे हमने जो ये है पब्लिक IP पर, ये इधर हमने डिफ़ॉल्ट राउटिंग करनी है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट करनी है। ये ऑलरेडी पहले हुई होगी, लेकिन ये है कि अभी हम सिमुलेशन कर रहे हैं तो इसमें हमने वो इन्वायरमेंट बनानी है। और जो आपके ISP राउटर्स हैं जो इस दायरे के अंदर हैं, इस पे हम एक प्रोटोकॉल चला देंगे। ठीक है, इस एरिया में हम जितने भी राउटर्स आते हैं उनके बीच में हम प्रोटोकॉल चला देंगे EIGRP, और उसको भी हम डिफ़ॉल्ट कर देंगे। यानी कि जो आपकी कनेक्टेड या जो आपका डायरेक्ट कनेक्टेड जो इंटरफेस होती है उसमें जो IPs होती है, आप उसको डिफ़ाइन करते हैं इसमें। तो उस एक IP को डिफ़ाइन करने से बचने के लिए और टाइम की बचत के लिए हम इसमें डिफ़ॉल्ट जो है ना नेटवर्क चलाएंगे, यानी EIGRP हम करेंगे, लेकिन डिफ़ॉल्ट 0.0.0, यानी कोई भी नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट करे। जो दोस्त CCNA थोड़ा बहुत समझते हैं उनको मेरी बात इजीली समझ आ गई होगी। नए आने वालों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई दूँगा। देख रहे हैं R1 को हमने यहाँ पे दे दी डिफ़ॉल्ट राउटिंग,
ये हम एक इन्वायरमेंट ऐसे क्रिएट कर रहे हैं कि आपस में पब्लिक आईपीस जो हेड ऑफिस और ब्रांच है आपस में पिंग करें। ये कॉन्फ़िगरेशन हमारे एंड पे नहीं होती, ये हमें जो ब्रिज बना के देता है बीच में वो आईएसपी बना के देती है, जिससे आप पब्लिक आईपी परचेज करते हैं। और डिफ़ॉल्ट राउटिंग तो हम अपनी आसानी के लिए यूज़ करते हैं, वैसे डिफ़ॉल्ट राउटिंग होती नहीं है। हर जगह पे जो पब्लिक आईपी होती है प्रॉपर यूज़ होती हैं। इसी तरह हम जो है वो R5 जो है उस पर भी डिफ़ॉल्ट राउटिंग चलाएंगे। अच्छा, R2 पे आगे इधर हमने प्रोटोकॉल डिफाइन कर देना है GIRP और 10 इसको सीक्वेंस नंबर दे देंगे। नेटवर्क 0.0.0 डू शो IP राउट आप करें तो आपके जो डायरेक्टली कनेक्टेड 50 और 51 बता रहे हैं, यहाँ पे आप उसको डिफाइन कर दें नेटवर्क, तो खाली 50 और 51 को अलाउ करें। तो हम अपनी आसानी के लिए डिफ़ॉल्ट राउट पुट करें कि हमें बार बार ये ना देखना पड़े कि कौन से डायरेक्ट कनेक्टेड इंटरफेस या IP एड्रेस है या नेटवर्क है। डिफ़ॉल्ट 00 करने से ये है कि जितने भी आपके डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे वो सारे के सारों को अलाउ कर देंगे। इस तरह R3 पे भी सेम कर देंगे, इसी तरह R4 और 5 पे जो है हम डिफ़ॉल्ट राउटिंग पुट कर दें। अच्छा, तो दोस्तों हमने सारी IPs वगैरह दे दी हैं और आपस में कनेक्टिविटी भी कर दी है। अब हमने जो अपनी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, जो अपनी साइट्स जो है हमारी ब्रांच ऑफिस और हेड ऑफिस, उनके दरमियान जो हमने टनल क्रिएट करनी है वो उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। उसकी तरफ बढ़ने से पहले देख लें दोस्तों कि हम यहाँ से जो हमारा R1 है HO ऑफिस है, उससे हम ब्रांच की जो पब्लिक IP है उसको पिंग कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे भी ब्रांच ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस से हम HO की जो IP है पब्लिक IP, ठीक है, आउटसाइड इंटरफेस पे जो लगी है उसको हम पिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हम PC पे चले जाएं और हम पिंग करें, ठीक है, 192.168.20.100, तो ये पिंग नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह अगर हम 1 को करें तो 1 पे पिंग नहीं हो रहे। सिमिलर सिचुएशन अगर आप इधर चेक करना चाहें पिंग, या आपका है PC 10, तो ब्रांच ऑफिस से पिंग करें आप हेड ऑफिस को, हेड ऑफिस की प्राइवेट IP 192.168.10.1, ठीक है। ये भी तो हमने बेसिकली अभी टनल बनानी है, टनल के लिए हम चले जाएंगे R1 पे, ठीक है दोस्तों। पहले हम की सिक्योर करेंगे, R1 पे हम चले गए, क्रिप्टो KMP इनेबल,
पहले इसको इनेबल करेंगे, फिर जाएंगे क्रिप्टो ISA-KMP पॉलिसी को हम फॉर एग्जाम्पल नाम दे देंगे 10, कोई भी दे सकते हैं, सही है। इसमें हम आ जाएंगे, फिर हमने इसमें जो चीज़ें डिफ़ाइन करनी है, इंक्रिप्शन AES एडवांस इंक्रिप्शन सिक्योरिटी, ऑथेंटिकेशन प्री शेयर, ग्रुप 2, ठीक है। हमने इसमें ऑथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, ग्रुप 2, और इसके अलावा अगर हम चेक करें, हमने हैश इसमें करना, हैश शा, ठीक हो गया। ये चीज़ें हमने R1 पे कर दी, सेम चीज़ हम जाके और इसको इधर से एग्ज़िट कर देंगे। अब हम चले जाएंगे R5 पे, R5 पे भी हमने सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है। ये स्टेप 1 है, क्रिप्टो ISA-KMP इनेबल, क्रिप्टो ISA-KMP पॉलिसी के बाद अगर सवाल देखें 1 से लेकर 10,000 तक आप कोई भी नंबर दे सकते हैं, मैंने 10 दी। इस पे आ जाएगा इंक्रिप्शन AES, ऑथेंटिकेशन प्रीशियड, ग्रुप 2, हैश शा, सेम एग्जिट, फिर R1 की तरफ आ जाएंगे, क्रिप्टो ISA-KMP की डिफाइन करेंगे, की नाम दे दें, कि पासवर्ड है किस्म का, यहाँ पे हम पासवर्ड देंगे, पासवर्ड दोनों साइड पे सेम होना चाहिए, ठीक है। क्रिप्टो ISA-KMP की सिस्को 123 और एड्रेस आपका कौन सा होगा, जो आपका, अगर आप यहाँ पे R1 पे हैं तो R5 पे जो आपकी पब्लिक IP है वो आप दे सकते हैं, ठीक है, और इंटरफेस भी दे सकते हैं। यहाँ पे हम दे देंगे, यहाँ पे अगर आप सवालिया निशान करें देंगे, आप इधर पीयर IP एड्रेस आपका ये है, तो आपने दे देना 56.1.1.1, ठीक हो गया। सेम कमांड आपने R5 की साइड पे भी डालनी है, क्रिप्टो ISA-KMP की सिस्को, ये सेम होना चाहिए, सेम एड्रेस। अब ये आपका ब्रांच ऑफिस है तो आपने HO की पब्लिक IP यहाँ पे 50, ये आपकी पेयर IP, ठीक हो गया। यहाँ पे आपने एक स्टेप कंप्लीट कर दिया। अभी R1 पे आपने इंटरेस्टेड ट्रैफिक को डिफाइन करना है। इंटरेस्टेड ट्रैफिक के लिए हम करेंगे क्रिप्टो ISA-KMP, ठीक है, ISA-KMP
ये तो और निकाल दिया ना। अभी हमें इंटरेस्टेड ट्रैफिक की तरफ जाना है, तो इंटरेस्टेड ट्रैफिक में हम इंटरेस्टेड ट्रैफिक को हम कंटिन्यूस में ही करेंगे। एक्सेस लिस्ट 111 कोई भी नाम दे देंगे, आईपी एक्सेस लिस्ट 111 आईपी, ये आ जाएगा परमिट आईपी। तो हमने आईपी बतानी है आपकी सोर्स, और पहले सोर्स को डिफाइन करना है, फिर डेस्टिनेशन। तो 192 यार 1 पे 192.168.10.0 to 0.0.0 वाइल्ड कार्ड मार्क्स 255, ये आपकी सोर्स होगी, और डेस्टिनेशन आपकी होगी 192.168.20.20.0 या 0.0.0.255 वाट मार्क्स। ठीक हो गई। ये आपने इंटरेस्टेड ट्रैफिक इधर डिफाइन कर देनी है। इंटरेस्टेड ट्रैफिक सेम आपने R5 की तरफ चले जाना है, वहाँ पे इंटरेस्टेड ट्रैफिक एक्सेस लिस्ट 111 परमिट आईपी, यहाँ आ जाएगा 192.168. सोर्स आपकी यहाँ पे 20.0.255 0.0.0.255 वर्ल्ड का, और डेस्टिनेशन आपकी यहाँ पे बनती है 192.168.10.0.0.0.255। ठीक हो गया। ये चीज़ तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी। ठीक है, अब हम डेटा सिक्योर करेंगे। पहले हमने की डिफ़ाइन की, फिर उसके बाद हमने इंटरेस्टेड ट्रैफिक को डिफ़ाइन किया कि कौन सी ट्रैफिक यानी कौन सी आईपी एड्रेस से आपका डेटा आ जाए, इसके अलावा उसने नहीं एक्सेप्ट करना। और अब हम चलेंगे डेटा को सिक्योर करना। इसके लिए हम करेंगे क्रिप्टो IPsec इसमें हम करेंगे ट्रांसफॉर्म सेट, इसको नाम दे देंगे कोई भी। देखें यहाँ पे आप करें तो कोई भी वर्ड आप दे सकते हैं, इसको टैग कर सकते हैं, ये आगे यूज़ होगा जिस तरह आपने टेस्ट ES हम करेंगे AES ESP शाह, और फिर शाह के बाद HMAC। ठीक हो गया। ठीक हो गया। सेम चीज़ जाके हम इधर IPs क्रिप्टो IPsec ट्रांसफॉर्म सेट टेस्ट ESP AES
ESP शाह और फिर शाह को हम सेव करेंगे चमैक। अब ये चीज़ें हमने डिफाइन कर ली, इसका हम मैप क्रिएट करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें हम करेंगे क्रिप्टो IPsec डैश ISA KMP। इसको क्रिप्टो VPN क्रिप्टो मैप को हम नाम दे देंगे VPN और इसको एक सीक्वेंस नंबर दे देंगे, कोई भी दे सकते हैं। सीक्वेंस नंबर जो है 1 से लेकर इधर तक, तो हम इसको 10 दे देंगे। सीक्वेंस नंबर 10 देने के बाद हमने मैप किस चीज़ का बनाना है, IPsec डैश ISA KMP। ठीक हो गया। यहाँ पे इंटर कर देंगे। इसको इंटर करने के बाद हमने मैच करना है एड्रेस 111। हमने एक्सेस लिस्ट मैच एड्रेस 111 सेट कैस्ट सेट पेयर जो है आगे अभी हम R1 पे हैं, तो इसका पेयर जो है वो ये बने। ठीक है, $56.1.1.1 सेट ट्रांसफॉर्म सेट टेस्ट। ये 3 चीज़ें हमने इधर कर देंगे। एक हमने जो एक्सेस लिस्ट पीछे डिफाइन की थी उसका बता देना है, जो एक्सेस लिस्ट का जो हमने सीक्वेंस नंबर दिया था वो बताना है। सर पेयर जो है वो हमने बताना है। ट्रांसफॉर्म सेट हमने टेस्ट डिफाइन किया, वो यहाँ पे बेसिकली ये हम आके डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे ये एग्जीक्यूट होंगे ये सारी चीज़ें। सेम हमने आ जाना है R5 पे, और इधर भी हमने एक मैप क्रिएट करें, क्रिप्टो मैप VPN सीक्वेंस 10 IPsec डैश ISA KMP इंटर मैच। इसमें क्या करें, एड्रेस 111 सेट ट्रांसफॉर्म सेट टेस्ट सेट पेयर। अब इसका पेयर यहाँ पे बनेगा 50.1.1.1। ठीक हो गया दोस्तों। अब तो ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। अब इस VPN को हमने उस इंटरफेस पर अप्लाई करना है जहाँ से हमारा डेटा, ठीक है, अब फायरवॉल भी हो सकती है, राउटर भी हो जाए, जहाँ पे ये जो आपका आउटसाइड इंटरफेस है इस पे दोनों साइडों पर इस VPN को जो हमने एक मैप क्रिएट किया इसको अप्लाई करना। इधर आ जाएंगे पहले R1 पे, तो एग्जिट कर देंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटरफेस E0/0 है यहाँ पे, उस पे चले जाएंगे। ठीक है ना, देख रहे हैं 0/0।
और इस पे जाके हम क्या करेंगे, क्रिप्टो VPN। क्रिप्टो मैप, और जो आपने मैप को नाम दिया होगा VPN वो इंटर कर देंगे। इसी तरह आप 5 पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम कर देंगे इंटरफेस E0/0 और इधर भी हम आगे कर देंगे क्रिप्टो मैप VPN इंटर। अब देखते हैं कि हमारा जो साइट टू साइट कॉन्फ़िगरेशन है IPC की प्रॉपर हुई है कि नहीं। उसके लिए हम पहले इस PC पे चले जाएंगे जो कि हेड ऑफिस का है। सेम IP एड्रेस पे पिंग करके देखेंगे ये पिंग होती है कि नहीं। ये देखें दोस्तों, हमारी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ज़बरदस्त और ओके हो गई है। दोस्तों कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। किसी दोस्त को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे लाजमी कमेंट्स करें, ठीक है। और अगर अच्छा हो अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ दें तो मैं उस पर उसके साथ कांटेक्ट करके उसको समझा सकता हूँ। चलना मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझ आए। इसी तरह आप ये देखें, आप दूसरी IP ब्रांच की साइट पे चले जाएं और इसको पिंग करें, देखें ये भी पिंग हो रही है। तो दोस्तों हमारी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल एक्यूरेट और सही हुई है। इसमें गलती हो सकती है और गलती अगर हो जाती है तो उसको अगर आप ट्रबल शूट करते हैं तो वो एक बेहतरीन वहाँ से आपको सीखने का मौका मिलेगा। यहाँ पे हमारे से तो खैर शुक्र है गलती नहीं हुई, लेकिन अगर हो जाती तो हम ज़रूर ट्रबल शूट करते हैं। और मैं देखूँगा आगे इंशाल्लाह ऐसी वीडियो बनाऊँ कि जिसमें ट्रबल शूटिंग भी शो करूँ क्या क्या मसले हो सकते हैं। तो दोस्तों मेरी अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे फिर आगे। तो दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।